हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। अध्याय 5 शुरू हो चुका है, जिसे कर्म योग कहते हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो अर्जुन यहाँ पर संदेह कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने पहले तो मुझे बताया कि कर्म ना करो, कर्म का परित्याग करो। हालांकि भगवान ने ऐसा नहीं बोला था, भगवान ने कुछ और तरीके से बोला था, अकर्म के बारे में कहा था। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि आपने मुझे कहा था कि कर्म का परित्याग करो, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में श्रेष्ठकर है क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर्म करूं या कर्म ना करूं। इस तरह से अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। तो भगवान बता रहे हैं कि मुक्ति के लिए तो दोनों चीजें ही आवश्यक हैं, कर्म का परित्याग करना भी और भक्ति युक्त कर्म करना भी। दोनों तुम करोगे तो दोनों से ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। इस तरह से कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। अब आगे कृष्ण क्या बता रहे हैं वह जानते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले भगवान की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आगे करते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति, निरद्वन्द्व हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हरे कृष्णा। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? जो व्यक्ति ना तो कर्म के फलों की इच्छा करता है और ना ही उनसे घृणा करता है, वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? जब इंसान को यह पता चल जाता है कि मैं भगवान का एक अंश मात्र हूं, यानी कि जो भगवान की शक्तियां हैं या भगवान के जो गुण हैं वह मेरे अंदर भी है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग है। भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान के जो गुण हैं वे अनंत हैं, दिव्य गुण हैं, और जो मेरी शक्ति है, मेरे गुण है, वह अंश मात्र है। यानी कि मैं भगवान का अंश तो हूं, उनके जैसे गुण हैं, लेकिन मात्रा सेम नहीं है। जब इंसान को इस चीज का बोध हो जाता है, तब वह पूर्ण रूप से सभी चीजों का त्याग कर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए लग जाता है कि मुझे भगवान के लिए ही कार्य करना है। और इस स्थिति में वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, दिव्य भक्ति को प्राप्त होता है, और तब इंसान भव बंधन से छूट जाता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे न तो कर्म फलों की इच्छा रहती है, न ही उनसे घृणा रहती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान के द्वारा किया हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए? जो मुझे मिलेगा वह भी भगवान की इच्छा से मिलेगा, जो मैं खो दूंगा वो भी भगवान की इच्छा से खोऊंगा। तो मेरे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, मैं तो स्वयं ईश्वर का एक अंश हूँ, भगवान श्री कृष्ण का एक अंश हूँ। तो मेरा तो क्या है? मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो वह उदासीन रहता है कर्म फलों के प्रति। कुछ मिल गया तब भी ठीक है, कुछ नहीं मिला तब भी ठीक है, कोई बेकार चीज हुई तब भी ठीक है। मतलब वो तो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लीन हो गया। ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। सांख्य योग्यो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः, एकमपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। हरे कृष्णा। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर अब ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति को, ठीक है, जो व्यक्ति भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य दर्शन के
अध्ययन को भिन्न मानता है, मतलब भौतिक जीवन में जो हम अध्ययन करते हैं किस चीज का, सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन अब क्या होता है, आत्मा का और शरीर का ज्ञान, उसे सांख्य दर्शन कहते हैं। भक्ति क्या होती है, भगवान की आराधना करना, भगवान की अर्चना करना, अपने सभी कार्य भगवान की सेवा के लिए करना। तो जब हमें ये ज्ञान हो गया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, और आत्मा भगवान का ही एक अंश है, ठीक है, तो मतलब आत्मा भगवान से संबंधित हुई, और भक्ति भी भगवान से संबंधित हुई। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इन दोनों चीजों को अलग मानते हैं कि अध्ययन करना अलग बात है आत्मा और शरीर के बारे में, और भक्ति करना अलग बात है, वे अज्ञानी हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण कर लो तो वह दोनों फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिसने भक्ति कर ली, जिसको पता लग गया कि मुझे जो भी कार्य करना है वह कृष्ण की सेवा के लिए ही करना है, वो भक्ति होती है, तब उसको मुक्ति मिलेगी, उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा और अपने शरीर का ज्ञान ले ले कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर मिला हुआ है, इसका मतलब उसे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा भगवान के बारे में कि मैं भगवान का ही एक अंश मात्र हूँ, तब वह स्वतः ही उसके लिए कार्य करने लगेगा। अर्थात वह भी भक्ति हुई। तो दोनों में भिन्नता क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो दोनों में से किसी भी एक मार्ग का अनुसरण कर ले उसे दोनों का फल मिलेगा, और दोनों का फल क्या है, भवबंधन से छुटकारा, श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति, ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आगे श्री कृष्ण इसके बारे में और विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, वो हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।